शहीद हो चुके पैसा मांगते हैं। मैं बिहार से आकांक्षा हूँ, मेरा बेटा पैसा के इलाज के बगैर एक ही बेटा दुनिया से चल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ छुपे बैठे हैं, हमारी बेटियों को बचाओ। नमस्कार, मैं रघुनंदन कुमार और आप हमें देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो साथियों, आज सबसे पहले आज नया साल के आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो दिल्ली में जो हमारे सहारा से भुगतान को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी उसमें शामिल है और पूरे आगे है, पूरे जी और जान लगा करके लड़ रहे हैं। तो इसमें जो है इस बार हम सहारा का आंदोलन जो है लड़ाई छिड़ चुकी है और वो जो आग की तरह फैल चुका है। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान देना है कि इस मैसेज को आग की तरह फैला देना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके और उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। काहे से कि हम लोगों को जो वहाँ धरना किया जा रहा है, ये सोच सकते हैं कि ये लास्ट है, यानी कि अंतिम सांस तक इस धरना को लेकर जाना जब तक भुगतान का तय नहीं हो जाता है। ये 2024 में जब तक भुगतान के लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है और उनको कोई दिशा निर्देश नहीं देती है, जब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज 5 दिनों से जो है लड़ाई लगातार चल रही है। इस लड़ाई में जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे जितना भी सहारा के जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी वहाँ पहुँचे हुए हैं, हालांकि संख्या कम है, कुछ कमी हमारे सहारा के निवेशक में भी है। सहारा जमाकर्ता कार्यकर्ता जो भी है, जहाँ तक गए हैं वहाँ तक उतना ही में लड़ रहे हैं। पर आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके इस लड़ाई को बड़ी बनाएं, इतना बड़ा लड़ाई बनाए ताकि सरकार को इस पर मजबूर हो जाए भुगतान करने के लिए, कोई दिशा निर्देश देने के लिए। पागल हो गया? हाँ पागल है, हम तो मरने वाले हैं। हम मर गए, 4000 लोग मर गए, हमको भी मार दीजिए। सारे बोलो, सारे बोलो। हाँ बोलो, 4000 बोल तो रहा है, चिल्ला रहे हैं, मार दीजिए। सबका पैसा आप कह रहे हैं भाई, चिल्लाओ चिल्लाओ तब मिलेगा, चिल्लाओ चिल्लाओ, आप कह रहे हैं चिल्लाइए, मार वही हम लोग आतंकवादी हैं कि आप कह रहे हैं चिल्लाओ, आपसे क्यों करना है सर, हम लोग का अधिकार हमें चाहिए। डेमोस्ट्रेशन देना जंतर मंतर मैसेज करवा रहे हैं, आपके लिए मैसेज करवा रहे हैं। कहाँ चले जाएं? आप मैम मिलवाएंगे साइड में तो। हाँ तो हम मिलवाइए। जो आपका मैसेज है वो आगे कन्वे करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, इधर आ जाओ साइड में, आ जाओ। समझिए हमारी बात को। साइड में क्यों जाए ये बताइए ना। हमारा पैसा दिलवा दे, हमारा पैसा दिलवा दे, हम लोग जाए। अरे वो हम 4000 से ऊपर गए, हम लोग जाते हैं क्या? कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारा पैसा है। मोदी जी कहते हैं गरीबों का हाथ सरकार, कोई कहीं नहीं जाएगा। वीडियो बना रखेंगे, हाँ वीडियो हम कहीं नहीं जाएंगे। सरकार हमारी है, पैसा दिलवा दीजिए। चलिए गोली मार दीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे। एक बात और बता दें कि आपको मालूम होगा कि लगातार ही 5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, जो दिल्ली का जो प्रशासन है, ऐसे सब प्रशासन अपने मर्जी से कुछ करती नहीं है। ये सब जो है हमारे दिल्ली का सरकार जैसे या अमित शाह को मान लीजिए या हमारे नरेंद्र मोदी जी को मान लीजिए, ये सब जो है उनके ऊपर दबाव कर रहे हैं ताकि प्रशासन जो है आते हैं 4 वाहन 5 वाहन गाड़ी लेकर के आते हैं और सारे के सारे जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी को उठा करके ले जाते हैं और उनको
इधर उधर तरबितर कर देते हैं ताकि सब इकट्ठा न हो पाए, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। हमेशा देखे होइएगा, आज 5 दिन से लड़ाई चल रही है। अगर रामलीला मैदान में जाते हैं तो वहाँ प्रशासन जाकर के कहते हैं जंतर मंतर पे जाकर के करो, अगर संसद भवन में जाते हैं तो वहाँ से ही भगा दिया जाता है। पर इस बार जो है कल दोपहर के 2 बजे से लगातार रामलीला मैदान में 5 दिन की धरना प्रदर्शन जो है तय किया गया है। 5 दिन में अगर नहीं सुनती है तो फिर से संसद भवन पे जा कर के वहाँ हल्ला हंगामा किया जाएगा। कैसे कि इस बार जो है लास्ट लड़ाई है और इस लड़ाई में जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग शामिल हो कर के सहयोग करें, जैसे हो सके उस तरह से सहयोग करें ताकि हम लोगों का भुगतान जो है सुनिश्चित हो सके। अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। कैसे कि ये जो है इस बार लास्ट लड़ाई है, इस लड़ाई में शामिल नहीं होइएगा तो इसके बाद आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय शुक्ला जी और मोहित कुमार जी, इस सब उसमें ज़ोर शोर से लगाए हुए और सबसे आगे रहते भी हैं। और आपको कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में प्रशासन को देखते हुएगा उनको बार बार इधर से उधर धक्का मुक्की कर कर के उनको भगाते हैं, इधर से उधर। कभी कहते हैं भाई यहाँ नहीं करना है वहाँ जाओ, यहाँ नहीं करना है वहाँ जाओ। उनको जो है हमेशा भटकाने की दिशा में लगे रहते हैं। 5,000 से अधिक लोग आज तक शहीद हो चुके पैसा मांगते हैं। मैं बिहार से आकांक्षा हूँ, मेरा बेटा पैसा के इलाज के बगैर एक ही बेटा दुनिया से चल रहा। आज मैं उसके पिता, छोटे घर में बच्चा भोजन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए मैं दर भटक रहा हूँ। ना स्कूल में पढ़ाते हैं, 10 साल का बच्चा हो गया आज तक मैं स्कूल में शिक्षा नहीं दे सका, जबकि सहारा इंडिया में 50 लाख से अधिक रुपया, जबकि सहारा इंडिया में 50 लाख से अधिक रुपया, साढ़े 13 करोड़ से करता कम जनसंख्या है, हम लोग इतने कम है लेकिन उससे दुगनी पुलिस बल बुला लिया। हम लोग के आतंकवाद दिखाई दे रहे हैं कि हम लोग अपने अपने वोट लिए हुए हैं कि हमारा हम लोग को पैसा दिला दीजिए, लेकिन ये देखिए पुलिस वालों ने कितना, देखिए रो रही है माता जी हमारी, इनका भी इतने गरीब लोग, इनका सबका पैसा जमा है, बेटियां हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ छुपे बैठे हैं? हमारी बेटियों को बचाओ, हमारी बेटियों को बचाओ। मजबूर है आत्महत्या करने के सिवा कुछ चीज नहीं बनते हैं आपके आदेश पर, आपके आदेश पर आपका शासन प्रशासन हम लोग को रोड से खा देना है, रोड से भगाया है। पैसा चाहिए या तो फांसी लगा दीजिए, फांसी लगने के तैयार। 9 महीना हो चुका है पोर्टल का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 9 महीने में 5,000 करोड़ अगर नहीं बढ़ती है तो ये सहारा सभी अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। आज तक किसी एक जमाकर्ता का भुगतान नहीं किया गया है, पैसा वापस चाहिए। मैं किस पे भरोसा करूं? इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि गरीबों का न्याय करे। प्रधानमंत्री न्याय करो, मोदी सरकार न्याय करो, मोदी सरकार न्याय करो, अमित शाह न्याय करो, पुलिस प्रशासन न्याय करो। अभय शुक्ला जी बोल दिए कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक भुगतान तय नहीं कर देते, भुगतान का समय सीमा सुनिश्चित नहीं कर देते, जब तक लड़ते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। तो इसमें हमारे जितना भी जमाकर्ता साथी है, हमारे देश में 12 करोड़ जमाकर्ता है, उसमें से अगर 10% भी पहुंच जाते तो भुगतान सुनिश्चित हो जाता, पर लोग नहीं जाते। हर बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि एजेंट कुछ नहीं कर पाएगा, कहे से कि एजेंट का संख्या कम है। इसमें एजेंट तो लड़ ही रहा है, उसके साथ साथ आप लोगों को सहयोग करना जरूरी है। आप लोग सारा के सारा हम कितना वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं
कि अगर 12 करोड़ निवेशक है, 12 करोड़ में 1 करोड़ निवेशक अगर पहुंच जाए, यानी 9% निवेशक पहुंच जाए, तो पूरा दिल्ली जाम हो सकता है। तो रामलीला मैदान क्या और जंतर मंतर क्या और सांसद भवन क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। सरकार को लास्ट में जवाब देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। पर आप लोग इस चीज़ को नहीं मानते। आप लोग सीधा कहते हैं कोई तो लड़ रहा है। भैया एक आदमी को, हर आदमी अगर यही बात बोलना शुरू कर दे कि कोई तो लड़ रहा है हमारे लिए, अगर कोई हर एक आदमी सोच ले कि कोई लड़ रहा है, तो ऐसा सब के सब घर पे बैठ कर सोचते रहेंगे कोई तो कोई लड़िए रहा है, पता चलेगा वहाँ संख्या नहीं है। जैसे कि अभी पहला दिन जो सबको पुलिस वाले उठा करके ले गए और जहाँ तहाँ छोड़ दिए, उसमें से बहुत लोग वापस आ गए, घरे पहुँच गए। और बहुत लोग जिनको पैसे लेना है, जिनको लड़ना है, दिल और जान से जो लड़ रहे हैं, वो सब के सब फिर से पहुँच गए। और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ भाग लेंगे। ज़्यादातर तो दिल्ली के जो आसपास में, दिल्ली का जो निवेशक है, दिल्ली के आसपास का निवेशक है, उन लोगों को वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे कि नज़दीक है। बाद बाकी यूपी बिहार और बहुत जगह का है, यूपी का भी है, जैसे उत्तर प्रदेश का भी कुछ नज़दीक है, नोएडा साइड का जो है, गाज़ियाबाद साइड का है, उन लोग तो वहाँ पहुँच ही सकते हैं, कैसे कि नज़दीक है। हरियाणा का कुछ लोग पहुँच सकते हैं, बिहार से भी दूर है, फिर भी वहाँ लग रहा है कि बिहार का ही संख्या ज़्यादा है, झारखंड का भी कम है। तो इस सब जगह का पूरे भारत के जनता को अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, कैसे कि ये लड़ाई लगातार चलता रहेगा और संख्या वहाँ बढ़ते रहेगा तो ही फ़ायदा होगा। अगर संख्या घटते जाएगा कुछ नहीं हो पाएगा। जो लोग शुरू में गए हैं, मान लीजिए, वो उतना ही अकेला कितना दिन तक लड़ेंगे, उसके लिए लड़ने के लिए वहाँ खाने पीने का व्यवस्था भी चाहिए। किसान का जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या होता था कि साइड से विपक्षी नेता लोग जो था उसमें खर्चा भी देते थे। पर अब क्या है कि हमारे देश के जो सहारा के जो जमा करता गरीब जनता है, उनके आगे पीछे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उनको कौन सहयोग करेगा। इसलिए हमारे जितना सहारा के जमा करता कार्यकर्ता साथी है, अपने अपने जी जान लगा करके सहयोग करें। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि सब के सब सहयोग करें और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो भी क्लिप होगा वो हम बताएंगे, किस तरह से वहाँ रगड़ा सब कुछ हम बताएं, ये सबको देखें। इसी हिसाब से आप लोग अगर सहयोग करें, जितना ही लोग कर रहे हैं उसमें अगर आप लोग, हम लोग हर राज्य से 10, हर जिला से 10, 20, 50 आदमी अगर पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। अगर सब के सब वहाँ पहुँच जाए तो सुनिश्चित है कि भुगतान होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर लोग के पास पहुँचे और जहाँ तक लोगों को हो सके वहाँ पहुँच जाए। ये हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे जो आप जाए, पर आपको जाने के लिए इसलिए करें कि आपका ही भला, ये पैसा आपका फंसा हुआ है, तो लड़ना भी आपको ही होगा। बार बार आपके लिए, आपके हक में, दूसरा नहीं। इसलिए अपने हक का लड़ाई खुद लड़ना चाहिए और जब तक आप अपना लड़ाई नहीं लड़िएगा तो भुगतान नहीं होगा। और ये जो है जवाबदेही भी सरकार ले चुकी है, कैसे कि हम CRCS पोर्टल के माध्यम से भुगतान करेंगे। ये अमित शाह जी 18 जुलाई 2023 को ही बोल दिए थे और वो जो है इस बात से पलट गए। बोले थे कि 45 दिन में 10,000 रुपये रिटर्न जाएगा, उसके बाद दूसरी तीसरी किस्त में पैसा मिलेगा। ऐसा किए नहीं, इसलिए उस पर दबाव बनाना जरूरी है ताकि फ़िलहाल जो 10,000 से शुरू किया था तो अब 10,000 नहीं, पूरे भुगतान के लिए लड़ना है। और पूरे भुगतान लेना है तो आप लोगों को वहाँ जमकर लड़ाई करना होगा, तब जाके ही भुगतान होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।